हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और अब फिर पहुँचे हुए घर में, ये जो काम है क्या करें, ख़त्म ही नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिशियन भाई तो कल शाम में फिर रोज़े के बाद आ गया था और उसने काफ़ी हद तक जो अंदर कमरे का काम कर दिया। तभी गया था, मैं सुबह आऊँगा 8 बजे, अभी तक तो आया नहीं, 11 बज गए। बाकी जो कलर वाला वो आ गए, तो उस कमरे का काम भी स्टार्ट हुआ। अभी छत स्टार्ट करिए क्योंकि घर छत इन लोगों ने तो बहुत पुराने करा के दिया था, लेकिन ये सीमेंट का काम हम लोगों ने जो खुद से दोबारा करवाया ना, दोबारा क्योंकि सुराखें वगैरह थी वो बंद करवाई, तो वो फिर चूना ख़राब हो गया। भी हम ये अपने खर्चे पे सारा करवाए, जैसे बिजली की फिटिंग है और वो तो फिर हम इनसे किराए में कट करवाएंगे। बाकी जो कलर है और पानी का कनेक्शन, क्योंकि घर काफ़ी पहले इन लोगों ने बनाया था, ऊपर का पोर्शन इनका बस एक समझे स्टोर रूम तरह का पड़ा हुआ था। फिर काफ़ी टाइम पहले ये लोग रहे, लेकिन जो बिजली की फिटिंग थी वो तार ही नीचे लटक रही थी, वो तार बहुत कमज़ोर है, तो हमारा तो पानी का बोर स्टार्ट होगा, वही कनेक्शन हम यहाँ लाएंगे। तो उसकी वजह से बोर्ड नहीं उठा सक रही थी। फिर फ्रिज है, पहले भी उस घर की जो लाई थी वो भी पुरानी फिटिंग थी, हमारी कितनी चीज़ें ख़राब हुई। तो इस वजह से हमने दोबारा से सारी बिजली की जो वायरिंग करवाई है और पानी का भी कनेक्शन हो जाएगा, तो फिर आस्ता आस्ता हम अपना सामान लाने, क्योंकि जब पानी बिजली नहीं होगी तो फिर सामान लाएंगे। और गर्मी आज इतनी हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखें लोग निकाली, इतना पुराना मेरा ये सूट, अभी मैं पुराने सूट निकाल के पहन रही हूँ क्योंकि काम है, बार बार गंदे हो रहे हैं। तो आज ये मैंने अपना ब्लैक सूट निकाला है, ये मेरा बहुत फेवरेट था। और फिर ये देखिए सब बुढ़ियाँ भी आ गई, वो जो येलो कलर की इतनी बहुत बुरा काटती हैं। तो बस अभी आई हूँ यहाँ पर, मैंने कहा चले यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ कि घर पे लगी हुई थी, सुबह से मैंने लगाई हुई थी मशीन, लाइट आ रही जा रही है, तो जल्दी जल्दी सारे कपड़े धोए, कपड़े उसी पे लगा के। बर्तन धोने की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सिंक आ चुका है यहाँ पर, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। बर्तन भी धो लिए और कपड़े भी धो लिए, बाकी सफाई वगैरह बेटी कर रही है और मैं फिर इधर आई हूँ। मैंने कहा इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ नहीं आऊँगी, क्योंकि वो बाहर का है और जो कलर वाला भाई है ये हमारे इलाके का, इससे हमारा कोई इस तरह का पर्दा नहीं है। तो क्या चले इसके सामने तो मैं वीडियो बना लूँगी, फिर वो दूसरा आएगा तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकूँगी। तो अभी आपको कमरे का दिखाती हूँ, कमरे का कलर स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए कमरे का कलर का काम जो है वो स्टार्ट हो गया। अभी छतें पहले कर रहे, ये छतें उन्होंने नहीं करके दी थी, तो ये हम लोग सारा दोबारा से करा रहे। और ये प्लस्तर वगैरह भी जो कराया था उसकी वजह से ये सब ख़राब हो गया था। और बिजली की भी ये देखिए, ये पाइप वाली भी फिटिंग करवाई है, क्योंकि पहले तारें जो थी वो नीचे लटक रही थी। अभी इलेक्ट्रिशियन भाई को फ़ोन किया, ये देखिए मैं भी खिड़की से बना रही, अंदर में नहीं गई। है जो बिजली की फिटिंग हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि पहले की हालात जो थे वो बहुत बुरे थे। तो ये भी कमरे की तो कर दिए है, और बाकी काम के लिए सुबह 8 बजे आना था। और अभी फ़ोन पे आपके सामने बात होती तो आपको कह रहे कि मैं शाम में आऊँगा रोज़े के बाद। और ये भाई कलर कर रहे हैं, ये शुक्र है कि इसका कमरा थोड़ा सा बड़ा है, ये देख लें तो यहाँ ज़रा आसानी हो जाएगी। अजीम भाई ये कि हाथ में साफ़ हो जाएगा? दो करोड़ चले, सही है। ये हमारे स्वाति के जो है ना हर फन मोला है, सारे काम करते हैं भाई। और सीमेंट का भी काम इन्होंने किया, अभी कलर का भी कर रहे हैं, सारा काम ये कर लेते हैं। साथ साथ ये भी लगे, ये कह रहे कि एक हाथ में मार दे तो डबल हाथ जो है वो दूसरा भाई कर देगा। ये देखिए तो धूप चेक करे इतनी तेज़ है, और फिर सूख भी गए, बल्कि सारे ही सूख गए। फिर उनको ले जाती हूँ घर पे, वीडियो कहती है अपना यूनिफॉर्म मेरा प्रेस करे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है, गर्मी हो गई, आजकल बादल थे और आज धूप निकल आई है जी। तो कमरे में हो गया है कलर, अभी सूख रहा है और अभी ये ख़त्म हो गया, तो कर रहे पानी में भी, क्योंकि कमरे में बस इस साइड की 2 दीवारें रहेगी। छत जो है ना, छत ने बहुत ज़्यादा चूना लिया, बहुत ज़्यादा। हम जितना लाए थे सारा ख़त्म हो गया, थोड़ा पानी डालना था, कितनी तेज़ी से पानी तो बाहर निकल रहा है। छोड़ दो, हाथ हटा लो, पट्टी लगा दो, कुछ लगा दो इसके आगे। ईंट लो जी। तो मैं अभी घर आई हूँ, वहाँ से अभी बज रहे हैं शाम के 4
और सुबह से लगे में भी एक कमरा हो गया, दूसरे में शुरू किया था। और फिर मैंने मिक्की से पूछा, मिक्की भी आया हुआ था, मिक्की को मैंने कहा जब देख कर आओ, कह रहा है आंटी वो दूसरा कमरा भी हो गया छोटा वाला, और बस अभी वो किचन वाली जगह हो रही है। क्योंकि छतें थी बहुत ज़्यादा ख़राब और दीवारों पे तो उन्होंने कर दिया था, एक एक हाथ में फल मारा था। कलर चेंज किया, पहले ग्रीन कलर था तो उस पर उन लोगों ने एक दीवारें वारे तो कर दी थी कमरे की, लेकिन छत नहीं थी। तो हम लोग तो पता है आपको कितनी वो है, मैं खुद इतना चुना करने वाली हूँ। तो मैं कह रही कि फ़ाइनल सब कुछ हो जाए ना फिर हम सामान उठाएं। अब ये नहीं कि वहाँ जाके फिर हम ये भी करें और वो भी, फिर एक तो कोई बाहर का बंदा आए जैसे इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर वगैरह, फिर उससे पर्दा करो, इधर कमरे में जाओ उस कमरे में जाओ। तो मैंने इनसे कहा कि बस ये सारा काम एक साथ ख़त्म हो जाए ना, फिर आस्ते आस्ते जो ना जैसे थोड़ा थोड़ा हम सामान पहुँचाएँ और सेट करते जाएँ ना। जैसे पहले शोकेस ले गए, बर्तनों वाली अलमारी जो, और फिर ट्रॉली ले गए, इसको सेट करना बहुत मुश्किल है। ये पेटी है, इसमें इतना सामान है, ये पूरी खाली होगी और फिर जाएगी और फिर वहाँ दोबारा इसमें सामान रखा जाएगा। इसकी जगह बनानी है कि कहाँ रखें, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग रखी हुई है, फिर वहाँ तो एक कमरे में ही सब जाएगा, कमरा बड़ा है। तो बड़ी टेंशन है। अभी आई हूँ तो मैंने दाल भिगोई हुई थी, मैंने बनाई थी तड़के वाली दाल। तो तड़के वाली दाल ना फिर वो कह देते बीमारों वाली दाल है, बनती बहुत मज़े की, ज़ीरा लहसुन का तड़का लगा। पहले मैंने बनाई थी तो फिर वो पड़ी रह जाती है। तो मैंने कहा चले दाल अब थोड़ी सी मेहनत करती हूँ, दाल पीसती हूँ, बरियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ये ना कि बरियाँ बहुत शौक़ से फिर खाई भी जाती हैं। मेहनत तो लगती, सिल पे दाल पीसना आसान नहीं है, लेकिन अब मैंने कहा बच्चों की खुशी है, फिर सारा दिन सिल लिए तो आए ही नहीं है। मैं इनको कह रही हूँ आ जाओ पानी पी लो, खाना खा लो, तो ये नहीं आए। वो जो हमारा जो भाई लगा अजीम भाई, उनका तो रोज़ा नहीं था क्योंकि उन्होंने किडनी उनकी एक नहीं, उन्होंने अपनी बहन को दी थी। और ये हमारे बहुत पुराने जानने वाले लालकुट्टी में ये लोग रहते थे, इनके अब्बू लोग, इनकी जो बहन है ना वो मेरी फ्रेंड्स थी, हम लोग इकट्ठे खेल कूद के बड़े हुए। तो बेचारे ने अपनी बहन को किडनी दी थी, लेकिन वो बहन भी 4 साल के बाद फोत हो गई। ये कि मेहनती बहुत है, सब काम करते हैं, तो ये लेकिन वो बेचारे रोज़ा नहीं रख सके क्योंकि उनकी तो एक किडनी नहीं है। बहुत दुख की बात भी है कि उन्होंने अपनी बहन को दी भी, उनकी बहन भी बेचारी 4 साल जी और फोत हो गई। और बड़ी अच्छी मेरी फ्रेंड थी। 2 बहनें जो है ना इनकी, वैसे तो 4 बहनें, वो छोटी हैं, जो 2 इनकी बड़ी वाली बहनें थी ना इनसे तो छोटी हैं, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो बस ये इसलिए इनसे पर्दा नहीं, इनके सामने मैं चली जाती हूँ ना। तो बस ये बरियाँ बनाती हूँ और फिर हो सकता है कि ये वीडियो आपको कल मिले, क्योंकि कल भी वीडियो तकरीबन 4 घंटे अपलोड पे लगी रही, 4 घंटे के बाद वीडियो अपलोड हुई है। इस तरह नेट ने हमारे यहाँ तंग किया, समझ नहीं आ रही है नेट को क्या हो गया, इतना स्लो है ना, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो बस ये बन जाए तो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की भी, और इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा शुरू में मैंने डाली थी तो बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, और उसके बाद मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ था जी। तो कमरा हो गया कंप्लीट बिल्कुल, और ये साइड भी देखें सारी साफ़ सुथरी हो गई है। अभी बस ये वॉश वगैरह करना है वो आखिर में करेंगे, सारी बिजली वाला आ जाए तो बिजली का काम भी हो जाए। अभी वॉशरूम में कर रहे हैं। ये दीवार भी हो गई है, पता नहीं क्यों इस तरह बार बार गिर रहा, तीसरी चौथी दफ़ा यहाँ कर दिया। तो ये कि घर सारा साफ़ सुथरा हो गया, बस अभी नीचे से धोए जाएंगे जब पानी का सिस्टम हो जाएगा जी। तो व्यूअर्स कल व्लॉग कंप्लीट नहीं हो सका था, हम लोग वहाँ से 7 बजे घर से, यानी उस वाले घर से यहाँ आए हैं। तो बस फ्रेश होने ये गए हैं तो इलेक्ट्रिशियन का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर ये वापस खाना भी बस जल्दी जल्दी खाया। आर्यन पहले चला गया था, आर्यन ने कहा पापा मैं जाता हूँ, आप खाना खाओ, फिर मैं वापस आके मैं खाना खा लूँगा और फ्रेश हो जाऊँगा। तो फिर ये 11 बजे आए हैं, तो व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रिशियन ने भी जो है ना वो भी काम लमका दिया, 1 दिन का काम था, 1 दिन से 3 दिन हो गए। पहले दिन किया, फिर कल किया, और अभी फिर छोड़ के चला गया। वो आज वो आएगा तो वो काम करेगा, जब तक इलेक्ट्रिशियन का सारा काम नहीं होगा तो फिर आगे काम कैसे पड़ेगा। तो व्लॉग भी कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि इतने ज़्यादा हम थक जाते हैं ना, वहाँ से जब आते हैं इतने थक जाते हैं कि फिर हिम्मत ही नहीं होती। यकीन जाने खाना खाने की भी हिम्मत नहीं होती कि बंदा खाना खा ले। खाना वाना मैं बना लेती, अभी भी मैं कितने बजे दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ये देखें बस क्या टाइम हो रहा है, 3:35 हो रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी, सुबह उठी हूँ और बस मैं काम में लगी। आज मैंने इतने कपड़े फिर धोए, मशीन लगाई। मैं कह रही यहाँ का जो काम है ना, साथ साथ जो धुलाई मलाई है वो भी कंप्लीट करती जाऊँ, क्योंकि कपड़े वगैरह धुले हुए होंगे ना तो फिर वहाँ जाके इतनी टेंशन नहीं होगी। तो आज मैंने सारे कपड़े वगैरह चेंज कर दिए कमरे के, और अभी सूख भी गए हैं। ये देखिए सारा ये कपड़ा पड़ा हुआ है, बाहर किचन की भी मैंने सारे कपड़े वगैरह उतार लिए। अभी खाना बनाने लगी थी, खाने में बना रही चने की दाल, लौकी दाल मैंने भिगा दी थी। अभी हमारी 3 बजे लाइट आई है, तो बस मैं थोड़ा सा आँख लग गई थी, उठी हूँ तो मैंने कहा भाई व्लॉग भी अपना कंटिन्यू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि अभी भी काम थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा नहीं, अभी भी यानी पानी की जो फिटिंग है वो है, और क्या रह गया है, हाँ वो जो दूसरा है प्लम्बर आएगा वो काम करेगा। तो बस ये 2-3 काम हो जाए तो फिर हम लोग सामान उठाना शुरू करेंगे।
और यकीन जाने बस बहुत वो हो गया, बस दिल कर रहा है कि एक दिन में ही सामान उधर पहुंच जाए और हम लोग वहाँ जाके सेट हो गए। शीट भी ले आए, वो भी पड़े पड़े मैं कह रही ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो दुकानों पे तो उसका अलग सिस्टम होता है। हम तो समझे थे कि बस एक दिन में वो बिजली वाला काम करेगा और हम अपना इन्हीं के आस्ते आस्ते जो है वो शिफ्टिंग शुरू कर देंगे। और ये चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी थकावट हुई हुई है। मैं बस लेटी हूँ, बस थोड़ी सी आँख लग गई, अभी उठी। हमने कहा चले ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, बस दुआ करें कि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाए। और मौसम ये है कि थोड़ा सा बेहतर हुआ है, जिस तरह गर्मी, कल भी गर्मी थी और परसों में थोड़ा सा अच्छा था। आज सुबह से जो सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश भी हुई है, उसके बाद धूप बादल और आंधी चल रही है। तो इसलिए कपड़े इतनी जल्दी सूखे हैं ना, इतनी जल्दी सूख गए कपड़े। मैंने डाले और मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगा और कपड़े सारे सूख गए। तो भी कपड़े भी देखे फोल्ड नहीं किए। मैं कब जाती पहले खाना बनाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ जो शेयर करना था कि बात क्या, कल मैंने ब्लॉग क्यों नहीं किया। कल भी मैंने एक शॉर्ट अपलोड कर दिया था, क्योंकि यहाँ जो है मैचेस शुरू हुए हैं। तो ये गए थे, शाम में गए थे परसों, तो वहाँ से बेटा भी शॉर्ट्स बना के लिया था। तो मैंने कहा चले ये पड़ा, क्योंकि व्लॉग तो अपलोड हो नहीं रहे, नेट अभी भी सही नहीं काम कर रहा। ये भी पता नहीं कि ये आज भी व्लॉग अपलोड होगा कि नहीं, क्योंकि उस दिन भी बहुत लेट अपलोड हुआ था। तो बस इसी तरह मैं सपोर्ट करते रहे। और आज जो भी बस खाना बनाती फिर आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इलेक्ट्रिशियन आया है कि नहीं आया। मौसम चेक करें पेशावर का, ये देखें बादल और साथ हवा, इतना प्यारा मौसम बना हुआ है ना, बहुत ज़्यादा। मैंने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि मैंने खाना बनाया, गैस आ रही थी तो फटाफट खाना आधे घंटे में ही बन गया। दाल भीगी हुई थी ना पहले से, चावल भी मैंने बॉईल कर लिए और जो है दाल भी बना लिए। मैंने कहा चलिए आपको बाहर का मौसम चेक कराती हूँ। ये देखिए दाल भी बन गई है, दाल लौकी बनाई है, साथ उधर चावल भी बॉईल हो गए। मैंने कहा चलें आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। मिक्की और असमंदी बैठे हुए, बाकी तो अभी रोज़ा खुला है। और ये देखें चेक करें बादल और इतनी प्यारी हवा चल रही है ना। तो मैंने कहा चले अपनी वीडियो को भी एंड यहीं कर देती हूँ। ये देखिए ऐसी हवा चल रही है, दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुल गया। जी तो रोज़ा इफ्तार हो चुका है और बस इलेक्ट्रिशियन का इंतज़ार है कि वो अपना काम ख़त्म करके जाए, तो हम भी अपने बाकी के जो काम है, यानी जो विंडो पे और डोर पे जो पेंट्स वगैरह वो मैंने करना है, तो वो स्टार्ट करके फिर धुलाइयाँ वलाइयाँ शुरू करके आस्ते आस्ते सामान और फिर पानी का सिस्टम है वो भी बराबर करें। तो अभी बस 2 दिन में आज व्लॉग पूरा हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। जो मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।